कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है और उसके अंदर भी वर्ग 14 और आवर्त कौन सा था, दूसरा। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12 और उसी आधार पर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2s में आते हैं, फिर 2s में आते हैं, फिर 2p में कितने आते हैं, 2। और संयोजकता +4 देख सकते हैं क्या, परमाणु भार कितना होता है इसका, 12। परमाणु क्रमांक 6 हो गया था और परमाणु भार कितने हो गए, 12। इसके बाद में हमने देखा था कि जो कार्बन है, कार्बन के अपर रूप देखे थे, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर हमने 4 देखे थे, कौन कौन से, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। इसके अलावा जो अक्रिस्टलीय थे उनके अंदर कोक, कोयला और काजल और चारकोल। ठीक है। इसके बाद में हमने कार्बन के समस्थानिक देखे थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15। इसके बाद में जो लास्ट में हम चल रहे थे, लास्ट में कौन सा पॉइंट पढ़ा था आपको, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बताए, तो एक तो चक्रीय बताए थे, एक खुली श्रृंखला वाले बताए थे। खुली श्रृंखला वाले के अंदर आपको 3 प्रकार के बताए थे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिर्फ कौन सा बंद होता है, सिंगल बॉन्ड, और जिनमें डबल और ट्रिपल होता है वो कौन से होते हैं, असंतृप्त। इसके बाद में हम लास्ट में लिख रहे थे, वो लिख रहे थे चक्रीय के बारे में। ठीक है ना, लास्ट में इधर हमने छोड़ा था चक्रीय। लास्ट में जो हमने इधर ही लिख रहा था चक्रीय। चक्रीय के अंदर भी हम 2 प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, और दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है। सामने देखो, फिर बाद में लिखना आप। देखो चक्रीय के अंदर 2 प्रकार में बांट दिया, एक तो हो गए एरोमेटिक, दूसरे कौन से हो गए, नॉन एरोमेटिक। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितने भी सिर्फ ऐसे प्रकार के, मान लो ये हो गया। अब बताओ सारे सिग्मा बंद है क्या, चक्रीय के अंदर जब तक सिग्मा बंद होते हैं टोटल, जब तक कौन से होते हैं, नॉन एरोमेटिक। कौन से होते हैं वो, नॉन एरोमेटिक। आपको पता है बेंजीन की संरचना में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, क्या रहा, एक छोड़ के एक क्या होता है, डबल बॉन्ड। इसके कारण, इन डबल बॉन्डों के कारण इसमें होता है अनुनाद। क्या होता है, अनुनाद। अनुनाद का मतलब है इलेक्ट्रॉन इस पे बैठ के जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा ले लेगा, और यहाँ पहुंचेगा तो तीसरा ले लेगा, घूमता रहेगा, क्या रहा। तो इस प्रकार यदि बेंजीन की संरचना को देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड घूमते रहते हैं, बीच वाले जो ट्रिपल बॉन्ड है इनकी जगह छोटी सा एक गोलाई बन जाता है इस प्रकार का, डॉट डॉट से। तो जिनके अंदर अनुनाद की क्रिया होती है वो तो कौन से कहलाते हैं, एरोमेटिक। और जिनके अंदर कुछ ही नहीं होता, सिर्फ बैठे ऐसे, कैसे, जैसे ये हो गई ये संरचना, जैसे मान लो ये हो गई, ये सब कौन से हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना। चक्रीय के अंदर 2 प्रकार के हो गए, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाएंगे एक एक छोड़ के, और उनके अंदर क्या होगा, अनुनाद। और नॉन एरोमेटिक के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे, पाए जाएंगे भी तो मान लो ये वाला एक नॉन एरोमेटिक बना दिया, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, बीच में बताओ कितने छूट गए, 2 छूट गए ना। अब इलेक्ट्रॉन 2 कूद के नहीं जा सकता, तो ये कौन से में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इनको लिखो आप। एक बात बताओ, घर पे काम करते हो, जो घर पे जो काम करते हो वो सरल है या पढ़ाई करना सरल है, सही बताना एक बार। पढ़ाई करना आसान है, बैठे रहते हैं पढ़ सकते हैं ना, परंतु काम नहीं करते तो पता नहीं चलता भाई सरल क्या है। अपन को ऐसा लगता है ये सबसे हार्ड काम है, अपन ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। 1-2 दिन करके देखना, लास्ट में कॉपी में लिखोगी दुनिया का सबसे सरल काम है पढ़ाई।
ठीक है, 5-7 दिन अच्छा पढ़ोगे फिर। चले आगे। अरे चले क्या, अपने आगे आपको पता है कार्बन की संख्या 1 होती है, 2 और ये वाले नाम जानते होंगे आप, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, 9 और 10। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको किससे लिखते हैं, मैथ से। किससे लिखते हैं, मैथ से। जब कार्बन की संख्या 2 हो जाती है तो उसको किससे लिखते हैं, एथ। और कार्बन की संख्या जब 3 हो जाती है तो प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 हो जाए तो ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हो जाए तो पेंट से लिखते हैं। और कार्बन की संख्या 6 हो जाए तो हेक्स। और कार्बन की संख्या 7 हो जाए तो हेप्ट। ठीक है, और कार्बन की संख्या 8 हो जाए तो ऑक्ट, 9 हो जाए तो नॉन, और 10 हो जाए तो डेक। सही है ना। ये देखो ऐसा है जैसे हाईवे का नाम, लंबाई के आधार पर हाईवे का नाम दिया जाए तो सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, मैथ वाला है, मैथ। इसके बाद में 2 शहरों को कौन जोड़ रहा है, एथ। 3 को कौन जोड़ रहा है, प्रोप। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को एफ्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। ठीक है, इनको लिखो आप। ये अपने जो कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक बनाएंगे उनके नामकरण में काम आने वाले हैं। देखो पढ़ना है ना, नौकरी लगनी है तो इस सरकार में लग जाओ, बाद में 2-3 साल नहीं लगोगे, निकालेगी नहीं गवर्नमेंट। वही सेंटर की आती है एसएससी संबंधित, अपनी इंग्लिश थोड़ी ऐसे होती है तो अपने इधर तो चल जाता है क्योंकि जीके वाला पोर्शन ज्यादा रहता है, उधर इंग्लिश वाला ज्यादा डाल देते तो फिर अपने थोड़ी कमापेशी हो जाती है। ठीक है, लिख लिया। चले आगे। देखो एक बार जो कल हमने संकरण वगैरह इनकी बात की थी, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, एथ को। एक मिनट, एथेन हो गया। एक तो सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ते हैं ना अपन, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। एक कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। आपको बताया था मैंने, जब कार्बन के एक संक्रमण वाला फिर से पढ़ना आप, एक एस होता है, ठीक है ना। एस के बाद में कितने पी आते हैं, 3, और फिर डी आ जाते हैं क्या रहे। तो एक बात बताओ, जब कार्बन की टोटल संयोजकता कितनी हो सकती है, 4। जब कार्बन के चारों सिग्मा बंधों मतलब एकल बंधों से जुड़ा होता है तो 1, 2, 3 और 4, तो चौथे नंबर तक पहुंच सकते हैं क्या हम। तो ये चौथे तक पहुंच गए तो बताओ इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। जब मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ गया और ये हट गया इधर से, तो ये तो पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये कौन सा रह जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2 और 3। अब कहाँ तक पहुंच पाएंगे, तीसरे तक ही पहुंचेंगे क्या रहे। तो अब संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। और मान लो कई बार कार्बन क्या करता है, 3 एक साथ ही बना लेता है एक तरफ ही, तो इनकी बताओ, ये ऊपर वाला पाई हो गया, नीचे वाला पाई हो गया, बीच वाला सिग्मा बंद हो गया और इधर सिग्मा हो गया, तो सिग्मा कितने हो गए, 2। तो बताओ दो एक पी तक ही पहुंच पाएंगे क्या। तो इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। आगे चलते हैं, एक बार इनको लिखते हैं हर के नीचे। इसमें कौन सा संकरण आ जाएगा, sp3। इसमें कौन सा आएगा, sp2। और इसमें कौन सा आ जाएगा, sp। ठीक है ना। एक बात बताओ, किसी रबर से आपने किसी 2 चीजों को बांध दिया इधर इधर, ठीक है ना, फिक्स नहीं हो, आपस में खिसक सकती है। एक रबर से बांधोगे तो ज्यादा दूरी रहेगी क्या, जब 2 से बांधेगे तो थोड़ा नजदीक आएगा, तीसरे से बांधेगे तो और भी नजदीक आएगा क्या रहे। तो जब तक सिंगल बॉन्ड होता है तो इनके बीच में एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। जैसे ही हमने 2
रस्सियों से बांधा तो कितनी हो गई 1.34 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन कम हो गई ना पॉइंट में। इसके बाद जब 3 से बांधे तो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉन। लिखो इनको। एक बात बताओ आप, यार इनका इसका एन हो जाएगा, इसका हो जाएगा इन, इसका क्या हो जाएगा वाई एन ई। वाई एन ई, ठीक है। अब इनका सूत्र बताओ आप, सी एन एच टू एन प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बंद रहेंगे तो ज्यादा कार्बन जुड़े रहेंगे, तो सूत्र सबसे बड़ा कौन सा हो गया सी एन एच टू एन प्लस 2। आगे देखेंगे तो सी एन एच टू एन प्लस का 2 हटा दिया हमने क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया एक। अब तीसरा आएगा तो हम देखेंगे कि सी एन एच टू एन माइनस में कितना कर दिया 2। जोड़ सकते हो ना आपस में इन चीजों को। भाई शुरुआत में हमने +2 किया था, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, माइनस कर दिया लास्ट में। लिखो इनको, इनसे क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। चले आगे। इसका उदाहरण देखिए अपन, तो बताओ मेथेन हो जाएगा क्या रहा, ठीक है ना। अब मेथेन में देखो मेथिन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कार्बन होता है, क्या एक ही कार्बन होने की वजह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। तो दूसरे कार्बन को किससे लिखते हैं हमें एथ से लिखते हैं क्या रहा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर एथीन, और इधर क्या हो जाएगा एथाइन। जैसे कि यहाँ पे तो सिंगल बंदी बन पाएगा कार्बन के चारों तरफ, इधर बताओ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंद रहेगा डबल, और इधर कौन सा आएगा कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल, ठीक है। इस सारणी को बनाओ आप। इसके बाद में शुरू करते हैं हम नामकरण। लिख लिया सबने, चलो आगे लिखो नामकरण। नामकरण में लिखना आप IUPAC, IUPAC। सामने देखो, बाद में लिखना आप। देखो नामकरण में आप एक बात का ध्यान रखना कि जब दो बड़े मान लो बीच वाले गांवों को जोड़ते हैं, कभी मान लो कि यहाँ से अपना एक कोई हाईवे है दिल्ली जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ के आसपास वाले गांव जुड़ते जाएंगे कि अपने आप ही जुड़ेंगे ना। तो अपने को एक बात का ध्यान रखना, जब नामकरण करना है तो सबसे पहले ये बोला जाता है, मान लो यहाँ पे कोई गाँव बसाओ, यहाँ पे कोई गाँव बसाओ, बताओ किस बड़े हाईवे के नाम से जाना जाता है, क्या रहा है कि उस हाईवे के आसपास वाले गांव, ठीक है ना। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखलाओं में हम नामकरण करते हैं तो सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। कौन सी श्रृंखला का करते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लिखो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद में आगे लिखो आप, मान लो कभी लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़े, उसके अंदर क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ रहा है तो छोटी श्रृंखला का चयन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए, चाहे
श्रृंखला छोटी हो जाए। लिखा हुआ ये वाली लाइन है। पहले तो सबसे लंबी श्रृंखला देखना। यदि सबसे लंबी श्रृंखला में अपने पास में जो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं आ पा रहा है तो फिर छोटी वाली देखो, परंतु उसके अंदर कौन सा समूह होना चाहिए? क्रियात्मक समूह है। आगे समझ में आएगी, आप लिखो इन लाइनों को। चले आगे। इसके अंदर लिखो आप, मान लो किसी का नाम लिखना, आपको किसी श्रृंखला का नाम दिया गया। सबसे पहले आप जहां से शुरू करेंगे, ठीक है, आप घर से निकले, आपको हाईवे पे जा रहे हो तो बताओ सबसे पहले वाले गांव का नाम बताओगे, फिर उससे अगले वाले गांव का नाम बताओगे। जब जहां तक लास्ट में पहुंचना, वहां तक पहुंचते पहुंचते सारे गांवों के नाम बता के, फिर हाईवे का नाम बता के मुख्य शहर का बताओगे क्या? सबसे पहले ध्यान से समझना, सबसे पहले किसका बताया नाम? गांवों का। जो हाईवे के आसपास में जितने भी गांव स्थित थे, सबसे पहले गांवों का नाम बता दिया, ठीक है ना भाई। पहला गांव यह आया इतने किलोमीटर दूर, दूसरा गांव इतने किलोमीटर दूर, तीसरा गांव इतने किलोमीटर दूर, फिर लिखा कि इस हाईवे पे है, ये हाईवे वहां पर जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं गांवों को लिखता हूं यहां पर। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी लिखो इसको, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति। सबसे पहले लिखा, प्लस में लिखा प्रतिस्थापी का नाम। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापी समूह की स्थिति लिखी, फिर लिखा प्रतिस्थापी समूह का नाम, फिर लिखा हमने मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला का नाम, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे हम क्रियात्मक समूह की स्थिति, और प्लस में क्या लिख देंगे? क्रियात्मक समूह का नाम। चाहो तो आप इसको बंद कर देना अलग से डब्बे में, क्योंकि इसी के आधार पर सारे काम होंगे। आगे जो भी नामकरण करेंगे, जितने भी नामकरण करेंगे, इसी के आधार पर चलेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह की स्थिति बताएंगे कि इतने किलोमीटर दूर है, फिर बताएंगे ये नाम है, फिर बताएंगे कि इस हाईवे पे स्थित है, लास्ट में लिखेंगे कि वहां पहुंच रहा हाईवे, ठीक है ना। अभी बातों का सब सार पता चलेगा आपको अभी आगे वाले पेज में। लिख लिया क्या रहा? चले आगे एक बार लिखो। ठीक है, एक बार सामने देखो। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया। क्या कौन सी श्रृंखला का चयन किया? सबसे लंबी। इसके बाद में यह देखा कि यदि सबसे लंबी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है तो छोटी श्रृंखला का भी चयन कर सकते हैं, परंतु मुख्य श्रृंखला के अंदर कौन आना चाहिए? क्रियात्मक समूह है। हमने जो मतलब देखो यहाँ पे लिख भी दिया कि चाहे श्रृंखला कैसी हो जाए, छोटी। आगे नामकरण में सबसे पहले किसकी स्थिति बतानी है? प्रतिस्थापी समूह की। फिर क्या लिखना है? प्रतिस्थापी समूह का नाम। फिर लिखना है मुख्य श्रृंखला का नाम। और इसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति बताई, फिर क्रियात्मक समूह का क्या लिख दिया? नाम। याद रखना है इनको। सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूं कुछ प्रतिस्थापियों के नाम। प्रतिस्थापी, भाई प्रतिस्थापी कौन कौन हो सकते हैं? मान लो कोई एक कार्बन वाला आ जाए, सीधा सीधा कार्बन वाला मतलब CH3 आ गया, कोई CH3 आ गया, तो अब इसको लिखेंगे हम मेथिल, ठीक है। और मान लो कार्बन की संख्या 2 वाला आ गया,
6 आ गया, मान लो 5 आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो ये 5 आ गया इधर से, ठीक है। इसको लिखेंगे इथेल, और मान लो ये वाला ही आ जाए C3H7 आएगा, यहाँ पे एक इधर से जुड़ गया, तो लिखो आप इथेल प्रोपेल, ठीक है। इनको लिखो कि कोई भी यदि बीच में जो छोटे छोटे प्रतिस्थापी बन सकते हैं, कौन से बन सकते हैं, मेथेल, इथेल और प्रोपेल। इसके बाद में कुछ इस प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन जुड़ सकता है, फ्लोरीन जुड़ गया मान लो, फिर क्लोरीन जुड़ सकता है, फिर ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, और आयोडीन जुड़ सकता है, ठीक है। तो जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो इसको क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। यदि क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, और ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो, और आयोडीन जुड़ गया तो आयोडो, ठीक है। ये हो सकते हैं प्रतिस्थापी समूह है। अगले लिखना है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह अपने जो सामान्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्रियात्मक समूह दिया ही नहीं जाता, देता तो एक आध देता है जिनको लिख लेते हैं, इतने मतलब ऐसा नहीं कि 11th-12th लेवल का पूछ रहा है, ऐसे नामकरण नहीं पूछे जाते हैं। तो अपने क्रियात्मक समूह के अंदर एक तो लेते हैं हम डबल बॉन्ड आ जाता है अपने पास में, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, और इनके साथ में एक हो जाता है OH आ जाता है, और एक आ जाता है COOH। ये वाले क्रियात्मक समूह आते हैं। यदि डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह के रूप में आ रहा है तो क्या लगाएंगे ENE। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगाएंगे YNE, और यदि OH आ रहा है तो क्या लगाएंगे नाम में ओल, लास्ट में क्या जोड़ देंगे ओल, और यदि COOH आ रहा है तो लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। अपने जो एग्जामों में जो सामान्य एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उनके अंदर मुख्यतः इनको ही लेके पूछी जाती है क्वेश्चन। जब डबल बॉन्ड लगाए तो लास्ट में कौन से शहर का नाम लिखना है, इनका। जब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो कौन सा लिखना है, आइन, और जब OH लगा दिया तो ओल, और जब COOH लगा दिया तो ओइक एसिड। आप एक बात का ध्यान रखना कि मान लो एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह एक साथ दे सकता है ना, अरे एक से ज्यादा एक श्रृंखला में 2-3 क्रियात्मक समूह दे दिया तो कौन से क्रियात्मक समूह को पहले लिखेंगे, ये बात देखनी है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले लिखेंगे, जैसे ये वाले क्रियात्मक समूह हो गए तो मैं लिख देता हूं क्रियात्मक समूह आ गया। फिर मान लो ये बंद वाले आ सकते हैं, बंद में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को, फिर किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। ये क्या है, वरीयता का क्रम। इसको लिख लो आप कि नामकरण के अंदर जब क्रियात्मक समूह में लिखना है तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देनी है, मतलब वरीयता देनी है, फिर किसको, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के बाद में किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को। लिखो इनको, लिख लिया क्या रहा है। एक बात बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा आ रहा है ना। आगे चले, एक बार एक लाइन और लिख लो, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। लिखो आप, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो ABCD के तरीके से नाम
लिखेंगे। आगे समझ में आएगा। मान लो किसी का बहुत सारे हैं, परंतु मान लो 5वें नंबर पे ए से नाम शुरू होने वाला है, दूसरे नंबर पे बी से शुरू होने वाला है, तो सबसे पहले किसी को लिखेंगे? ए से शुरू होने वाले को, और बाद में किसको लिखेंगे? बी से शुरू होने वाले को। सबसे पहले आप देखो, मान लो ये वाली श्रृंखला दे दी, 1 2 3, ये वाली श्रृंखला आपको दे दी, इसका नामकरण करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला को देखते हैं ना, अपने पास तो एक ही सबसे बड़ी श्रृंखला दे रखी है, तो इसके अंदर जहां से पास में कौन रहे? डबल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह, तो एक नंबर ये हो जाएगा। क्या रहे? 1 2 3 और 4। एक बात बताओ, आपको क्रियात्मक समूह को बाद में लिखने के लिए बोला गया है। कहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है? बाद में। हमने देखा था कि देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह सबसे लास्ट में लिख रहे थे ना, तो सबसे पहले तो हम किसको लिखेंगे? श्रृंखला को बताओ कितने कार्बन है? 4। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट के बाद में जो डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे है? 1 पर। और डबल बॉन्ड को किससे लिखते हैं? इन से। अरे इन से लिखते हैं ना। इसके बाद में चले, मान लो कि कार्बन हो गया, मान लो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक कार्बन नीचे जुड़ गया। अब इसका नामकरण करना, ध्यान से समझना आप। सबसे ज्यादा मतलब सबसे पास में कौन होना चाहिए? क्रियात्मक समूह है। तो मैं डबल बॉन्ड की तरफ से गणना कर दूं कि मान लो एक और इधर से जोड़ दिया, मेरे पास में देखो दूसरे नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है क्या? और इधर दूसरे नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। अपन को सबसे ज्यादा वरीयता, सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना? डबल बॉन्ड का, ठीक है ना। तो इसका क्रमांक किधर से शुरू करेंगे? इधर से, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और 6। नीचे चलेंगे तो भी 6 आएगा ना। तो या तो नीचे चले सीधा चले, एक ही बात है। तो हमारी जो लंबी श्रृंखला है, इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अरे एक बाद पास में रह गया। क्या रहे? मेरा समझाने का मतलब ये था, ये तो अपना हाईवे हो गया, और हाईवे के पास में गांव रह गया क्या? छोटा सा, ठीक है ना। अब इनका नामकरण करो। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखना है। किसको लिखना है? प्रतिस्थापी को। बताओ उधर से प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है? 5 पर। और जब एक ही कार्बन होता है तो किससे लिखते हैं? मेथिल, ठीक है। ये मेथिल लिख दिया। बताओ अपने हाईवे का नाम क्या है? 6 तो कितने हो गए? हेक्स। ये लिख दिया हेक्स। अब बताओ अपना जो क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड था कितने नंबर पे है? 2 पर। 2 पर है तो क्या लिख दिया? 2 इन। बातें समझ में आ रही है ना? नामकरण में लिख लो इनको। देखो घर पे जाके पढ़ा करो इनको, 1 2 बार। एक तो आज जाके देख लिया करो, 1 2 दिन बाद में और देख लिया करो। ज्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चन में आपको मैं 120 पेज से ज्यादा नहीं लिखवाने वाला, और उनमें से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे छोटा सिलेबस आपके साइंस का रहने वाला है। मतलब जैसे एलडीसी के अंदर पूरी जनरल साइंस कवर है, ठीक है। तो मैं 120 पेज लिखवाने वाला हूँ आपको। आप समझने पे ध्यान दे, मैटर को कम से कम पेजों में समेट के रखने का काम मैं कर रहा हूँ। तो आप लिखते जाओ और पढ़ा करो ध्यान से। 50 क्वेश्चन इधर से आ जाएगा। एक बात बताओ, 150 का पेपर होगा एक, है ना। उसमें से 50 इधर से निकल गए, तो उधर से 20 भी निकल गए, तो कितने हो गए? 90 हो गए। एक पेपर तो निकल गया ना आपका। दूसरे पेपर पे ध्यान देना, उसमें शायद वो इंग्लिश आएगी और क्या आएगी? हिंदी। तो आप उसको भी पढ़ा करो, तो दोनों पेपर क्लियर होते, मतलब क्लियर। जैसे कंप्यूटर ने जैसे का 10,000 की वैकेंसी थी, टोटल कितने पास किए? 7,000 कुछ लोग। तो वो काम एलडीसी में भी हो सकता है। एक बार राजस्थान पुलिस में भी 7-8 हज़ार की थी, 2,000 पद खाली गए थे, ठीक है ना। तो ये 2 पेपरों में आजकल बहुत, एक पेपर क्लियर हो पाता है, दूसरा नहीं हो पाता है। तो दोनों पेपरों को मैनेज करके रखो। जैसे अभी लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी, बिल्कुल 40 पे रुक गई, क्योंकि लोगों के एक पेपर क्लियर है तो दूसरा नहीं है। तो अपने को दोनों को क्लियर करके चलना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और यदि लगातार तैयारी करते रहोगे, एलडीसी तक कहीं ना कहीं निकल जाओगे। इतनी सी उम्र में जॉब लगने का आनंद ही कुछ और है, ठीक है। आगे चलो। मान लो कार्बन आ गए, ये आ गए, मैंने एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड ये जोड़ दिया, एक ये वाला जोड़ दिया। इसका नामकरण करना अपने को, ठीक है ना। एक बात देखो, सबसे पहले
और इधर से ये और जोड़ दिया मैंने। दोनों तरफ से बताओ ये वाले बराबर आ रहे हैं क्या रहे? दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं ना। यदि दोनों तरफ से समान क्रियात्मक समूह बराबर स्थिति पे हो तो प्रतिस्थापियों को देखो, 1 2 और 3, तीसरे पे आ रहा है 1 2 और 3, तीसरे पे आ रहा है। मतलब इधर से करो या इधर से, किधर से भी श्रृंखला का मतलब क्रमांक दे दो, या इधर से दो या इधर से, मैं इधर से देता हूं या इधर से दे लो। 1 2 3 4 5 और 6। बताओ दोनों डबल बॉन्ड आ गए क्या लंबी श्रृंखला में? मतलब घुमाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले किसको लिखना अपने को? प्रतिस्थापियों को। बताओ कितने प्रतिस्थापी है? 2। दोनों समान है क्या रहे? तो बताओ पहला तो कौन से नंबर पे है? 3 पे। दूसरा कौन से नंबर पे है? 4 पे। 2 हो गए, एक साथ लिखना है तो क्या लगा देंगे? डाई। क्या लगा देंगे? डाई। भाई 2 है तो शुरुआत में क्या लगा दिया? डाई। डाई क्या है मेरे पास में? मेथिल। क्या है रे? मेथिल। बताओ अपने हाईवे का नाम बताओ, कितने टोटल है? 6। 6 हो गए तो क्या लिखेंगे? हेक्स। और अपने पास में कितने डबल बॉन्ड है? 2। एक तो कौन से नंबर पे? दूसरे पे क्या रहे? और दूसरा कौन से नंबर पे है? चौथे पे। इधर वाला देखा करो शुरुआत में ना, ये चौथे पे, ये भी कितने हैं? 2 है क्या रहे? तो इसमें भी क्या लगा दिया मैंने? डाई। और लास्ट में डबल बॉन्डों के बारे में क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? इन। तो लिख दो इन। ये हो गया इसका नामकरण। एक बार दूसरा और देखते फिर लिखना आप। ये 2 कार्बन जोड़ दिया, अब इसका नामकरण करना अपने को, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना, सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है। सबसे लंबी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए, सबसे कम अंक पर उपस्थित होना चाहिए। एक बात बताओ, क्रियात्मक समूह अपने पास में कौन है? डबल बॉन्ड। कौन है? डबल है बॉन्ड। तो इधर से करेंगे। अब देखो सीधी नहीं ले जा सकते, बताओ घुमाना पड़ेगा क्या रहे? क्योंकि इसको भी लेना डबल बॉन्ड को मुख्य श्रृंखला के अंदर, तो क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो ये अपना ये सीधी ये मुख्य श्रृंखला हो गई। अब जो सीधी श्रृंखला के अंदर कार्बन था, यह किसके रूप में आ गया? प्रतिस्थापी के रूप में। किसके रूप में आ गया? प्रतिस्थापी के रूप में। क्रियात्मक समूह को इधर सबसे कम अंक मिल रहा है तो इसका इधर से क्रमांक कर दो। 1 2 3, ये हो गए 4 5 6 और 7। अब सबसे पहले किसको लिखते हैं अपन? बताओ। प्रतिस्थापियों को। एक बात बताओ, जब कार्बन 1 होता है तो मेथिल लिखते हैं क्या रहे? और जब कार्बन 2 दे तो किससे लिखते हैं? इसे लिखते हैं क्या रहे? आपको लिखा था अल्फाबेट के रूप में, एबीसीडी के रूप में लिखना है, एबीसीडी के हिसाब से। बताओ कार्बन 2 वाली संख्या ई से शुरू हो रही है क्या? इथेल। और कार्बन 1 वाली किससे शुरू हो रही है? एम से। तो मैं पहले ई वाले को लिखूं या एम वाले को लिखूं? ई वाले को। ई वाला कितने नंबर पे है? 6 पर। ठीक है ना। 6 पर ई वाला है। 6 पे ये लिख दिया मैंने इथेल। इथेल लिख दिया। बताओ दूसरा प्रतिस्थापी कौन है? एक कार्बन है क्या रहे? किससे? एम से है क्या? तो ये मैंने लिख दिया कितने नंबर पे? 4 पे। तो ये 4 लिख के मैंने लिख दिया मेथिल। इसके बाद में अपने हाईवे का नाम बताओ, कितने टोटल है? 7। तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सही लिखा है या गलत है? सही है। इसके बाद में अपना डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 2 पर। तो ये 2 लगा के मैंने इन लगा दिया, ये नामकरण हो गया। सही है। लिखो इसको। 2 3 और करते फिर आगे बढ़ते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन मिले उनको आप सोल्व करने की कोशिश करना है, इसके आधार पर हो जाएंगे। कोई नहीं होता है तो पूछ लेना आप। शायद 20 22 उम्र, 20 22 साल से किसी की ज्यादा नहीं होगी उम्र, एवरेज नहीं है किसी की। ठीक है ना। हाँ एक आध हो सकता है, मतलब कोई 1900 के मॉडल थोड़ी है, नहीं है ना। 2000 के सारे है ना। 2000 2001 2003 2007 5 6 तक होंगे। चले आगे उतारो।
देखो पढ़ा करो ध्यान से, ईमानदारी से। एक ही तो काम करने के लिए अभी तक घर वालों ने अपने लिए कमा रहे सारे, ठीक है ना। जितनी मेहनत वो करते हैं हमारी तो निकल गई, अब तुम्हारी जिंदगी सुधार लो। ऐसे भी कहते हैं हमारे को तो मत देना, पर तुम तो सुख से रह लो। लड़कियों से कौन सी तनख्वाह मिलने वाली है बताओ। ऐसे सोचते हमारी बेटी सुख रहे, हमारी बेटी आत्मनिर्भर बने, मतलब ससुराल वालों पर निर्भर ना रहे, 5-5 रुपए के लिए मांगना ना पड़े, इसलिए बेचते हैं। नहीं तो जब तक उनके घर रहोगी जब तक तो काम करवा के अपनी इनकम में ग्रोथ कर सकते हैं ना। सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पर आपके फायदे के लिए यहाँ बेचते हैं तो उसका फुल फायदा उठाओ आप। लिख लिया होगा। आगे चलो, आप एक दो नामकरण और करते हैं। चलो लिखो, एक छोटा सा लिखता हूं मैं। ये तो दो हो गए एक साथ ही है ना। हाँ, अब इसका नामकरण करना अपने को, आपको बताया था कि डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता देनी है ना। अरे किसको ज्यादा वरीयता देनी है? डबल बॉन्ड को। किसकी तुलना में? ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। बताओ इधर से संख्या शुरू करूं या इधर से गिनना शुरू करूं? इधर से होगा ना, क्योंकि इधर कौन है? डबल है बॉन्ड। तो लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों क्रियात्मक समूह में गिने जाते हैं ना। आपको क्रियात्मक समूह के अंदर डबल बॉन्ड भी लिखवाया था, कौन सा लिखाया था? ट्रिपल है बॉन्ड भी। मतलब हाईवे के नाम के पीछे लिखेंगे, अरे बड़ी श्रृंखला के नाम के पीछे लिखेंगे ना। तो सबसे पहले बड़ी श्रृंखला कितने की है बताओ? कितने की है? 7 की। तो मैंने क्या लिख दिया? हेप्ट। सही है। आगे चले तो सबसे पहले बताओ, जो ये डबल बॉन्ड है इसकी शुरुआत किससे होती है? ई से होती है, क्या रहे? और ट्रिपल बॉन्ड की किससे होती है? वाई से। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ई वाले को। तो मैंने कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो ये लिख दिया इन। अब बताओ वाई वाला कितने पे है? 5 पे, ये लिख दिया वाई एन ई। ये सही है क्या नामकरण में? आगे चलो आप। CH3 CH2 CH CH। मैं जब तक हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा था इनके साथ में सीधे सीधे लिख रहा था। हो गए 4। इसका नामकरण करना अपने को, और इसके एक जोड़ दिया मैंने, CH3 इधर जोड़ दिया, एक CH3 ऊपर जोड़ दिया। आप करोगे या मैं करूं? देखो सबसे पहले सब कुछ नहीं करना अपने को, सबसे पहले बड़ी श्रृंखला देखो और उसमें क्रियात्मक समूह आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी सीधी सादी हो गई बड़ी श्रृंखला, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सीधी सीधी को गोला कर दो एक बार। ये मैंने ये सीधी श्रृंखला को बीच में ले लिया, ठीक है। अब नामकरण मतलब संख्यांकन करना है तो मैं किधर से करूंगा? जिधर से मेरे को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम संख्या मिलनी चाहिए, तो इधर से मिलेगी या उधर से मिलेगी? इधर से मिल रही, तो सीधा सा सिंपल सा लिखो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए? 8। अपने पास में इसमें कौन बैठे हैं बाहर? छोटे छोटे गांव है क्या रहे? तो प्रतिस्थापियों को लिख दो। सबसे पहले एक समान है, मतलब डाई लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो लिखो ये कितने पे? 5 पे, ये 6 पे। तो 5 और 6, ये डाई लगा दिया मैंने। क्या है? मेथिल। क्या है रे? मेथिल। ये मेथिल लिख दिया। बताओ बड़ी श्रृंखला कितने की? 8 की। तो क्या लिखेगा? ऑक्ट। और लास्ट में बताओ, ये तो ई से शुरू होने वाला रह गया, ये किससे शुरू होने वाला रह गया? वाई से। तो ई से शुरू होने वाला 3 नंबर पे इधर से, तो 3 पे इन लिखा मैंने। और कितने नंबर पे लिखूंगा? 1 पे लिखूंगा। 1 पे क्या लिख दिया? आइन। ठीक है, लिखो इनको। 2 और करते हैं फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लेना आप एक बार।
एक बात बताओ, ये सब इतना कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो कोई तो पर्पस होगा ना जिंदगी में, और भी अपने लिए भी बताओ भाई, आप खुद क्या पाना चाहते हो? अरे भाई जॉब लगना चाहते हो, ठीक है ना, ये तो बाह्य प्रोडक्ट हो गया अपना जिंदगी जीने का, पर कर खुद क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? मैं बताऊं क्यों कर रहे हो? खुश रहने के लिए। भाई आप खुद अपनी जिंदगी में खुश रहे, कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए एक बार ही मेहनत कर ले। एक तो ये होता है 25 तक कुछ ही मत करो, मस्त रहो, इधर उधर घूमो, जिमो जिमना जहाँ तक, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। परंतु 25-26 के हो गए, अब काम पे लग जाओ, या तो खेतों में या कहीं पे, कोई सैनिटरी में जाएगा, कोई हलवाइयों में जाएगा, अपने यही होता है, ठीक है ना। तो एक है 25 तक फट लो अपने, तो फिर बची हुई जो 60 साल है ना, वो आनंद से बिताएंगे, ठीक है। उतार लिया क्या रहा है? आगे चलो, एक दो और करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 COOH, एक वाला आप करो इनका नामकरण, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2OH, इनका नामकरण आप करो या मैं करूं? मैंने दोनों में डाल दिए जो दो क्रियात्मक समूह लिखवाए थे। देखो कुछ ही नहीं करना है, सबसे पहले ये देखना है क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक की दर से मिल रहा है, और वो क्रियात्मक समूह भी आ जाए उसके अंदर। तो ऊपर वाली जो श्रृंखला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो लंबी श्रृंखला ये वाली हो जाएगी, क्या रहा है, यदि क्रियात्मक समूह के अंदर COOH कार्बन है तो उसको भी गिन लो, एक ही बार है तो अपने ये ऐसा ही पूछा जाता है, और इसके अंदर ये वाली आ जाएगी। अब इनका संख्यांकन कर दो आप, 1 2 3 और 4। सबसे पहले छोटे मोटे गांवों को सल्टाओ, तो कौन है CH3, कितने नंबर पे है, 3 पे, 3 पे कौन बैठा है, मिथाइल। बताओ अपने हाईवे का नाम क्या, 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। कितने, 1 नंबर पे है, क्या है, ब्यूट ओइक एसिड, सही है बात। आगे चलो, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई CH3 कोई फ्लोरीन वोलोरीन कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो आगे एक काम करते हैं, चलो लिख लिया हो तो चलो इसी में संख्यांकन कर दिया। सबसे पहले अपने को देखो सारे क्रियात्मक समूह है, सारे क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो अपने को पहले कुछ नहीं लिखना, सबसे बड़ी श्रृंखला का नाम लिखो 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको E से लिखते हैं, इसको Y से लिखते हैं, और OH को किससे लिखते हैं, OL से, ठीक है ना। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ये क्या आ गया, क्रियात्मक समूह आ गया, क्या रहा है, इसको सबसे लास्ट में लिखना अपने को। तो बताओ सबसे पहले किसको लिखूं, ई वाले को लिखूंगा क्या मैं, तो कितने नंबर पे है, 4 पे, 4 इन, इधर आ गया मेरे पास में 2 पे आइन, और 1 पे कौन आ जाएगा, OH, तो 1 पे कौन आ गया, ओल। लिख लो इनको, इसमें एक और डाल दो आप, CH3CH, ये क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, CH ये फ्लोरीन जोड़ दिया, और ये OH जोड़ दिया मैंने। इसका भी नामकरण करना अपने को, तो आप करो इसका, फिर अगला पॉइंट डालेंगे कार्बन के यौगिक। टाइम कितना हो गया?